चलो क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के पास आ गया है और इसमें मोल्स नजर आ रहा है। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद एक्वस सोडियम कार्बोनेट, स्टूडेंट टाइट्रेट 20 सेंटीमीटर क्यूब 0.02 मोल पर डेसीमीटर क्यूब एक्वस सोडियम कार्बोनेट with dilute hydrochloric acid using methyl orange as an indicator. A volume of 15.5 centimeter cube of dilute hydrochloric acid reacts with this amount of sodium carbonate. Calculate the concentration in mole per decimeter cube. कल परसों भी जो मैंने एटीपी के सवाल कराए थे उसमें भी सेम क्वेश्चन था। यही सेम क्वेश्चन है। पहले नंबर पे आप लोग मोल्स निकालेंगे, फिर रिलेशन लगा के मोल्स निकालेंगे, उसके बाद आप लोग कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेंगे। काफी आसान हो सकता है। इस तरह से भी आप चाहें तो इसका शॉर्टकट भी निकाल सकते हैं। शॉर्टकट मैं आपको एमसीक्यूज में सिखा दूंगा। अभी मेरे ख्याल से हमें इसको पूरा करना चाहिए ताकि गलती के चांसेस कम से कम हो। सो आपको वॉल्यूम और कॉन्सेंट्रेशन गिवन है। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला लगा लीजिए, कॉन्सेंट्रेशन इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 1000। कॉन्सेंट्रेशन है 0.0250, वॉल्यूम है 20 डिवाइडेड बाय 1000। चेक करते हैं कितने आंसर आ रहा है हमारे पास। तो 0.0250 multiplied by 20 over 1000, तो दिस इज 0.0005। ठीक है, राइट। उसके बाद रिलेशन बनाना है हमें HCl के साथ, तो लेट्स डू दिस। सोडियम कार्बोनेट आपके पास है, HCl का रिलेशन बनाना है। इट्स 1:2। इफ दिस इज 0.0005, so what should this be? Multiply with 2, डेफिनेटली 0.001। दोबारा से फॉर्मूला वही लगाइए। मोल्स निकालने के लिए, फॉर्मूला वही लगाएंगे तो ये हो जाएगा मोल्स इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम डिवाइड बाय 1000। मोल्स हमारे पास आ चुके हैं 0.001। 1000 यहाँ आके मल्टीप्लाई होगा, वॉल्यूम यहाँ आके डिवाइड होगा, दैट इज 15.5। कॉन्सेंट्रेशन आपके पास आ जाएगी मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 15.5, सो इट इज गिविंग अस 0.645। तो मेरे ख्याल से यही ज्यादा बेहतर रहेगा, 0.0645। यू नीड टू आंसर द क्वेश्चन इन थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो दिस इज द परफेक्ट आंसर आई थिंक, जो कि हमें यहाँ लिखना चाहिए 0.0645। सिंपल, वही तीन स्टेप्स है। स्टेट द कलर ऑफ द मिथाइल ऑरिजिन इन अल्कलाइन सॉल्यूशन, डेफिनेटली ये आपको पता होना चाहिए दैट ऑल द इंडिकेटर्स टर्न्स ब्लू in alkalis. The only one which changes color is methyl origin, which is yellow, right? Write the formula of the ion present in aqueous solution of alkalis. फ्री का नंबर है, that is हाइड्रोक्साइड आयन। फॉर्मूला बताना है तो इसलिए आपने हाइड्रोक्साइड आयन लिखना पड़ेगा। नाम बोलता तो आप नाम लिख देते। कैलकुलेट द वॉल्यूम मेजर एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। जब कभी भी रूम टेम्परेचर प्रेशर की बात होगी तो इसका मतलब वो गैस का वॉल्यूम पूछ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड इन सेंटीमीटर क्यूब 24,000 वाला आपने फॉर्मूला लगाना है। 2.65 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद एक्सेस दिस। ठीक है, मोल्स निकाल लीजिए, रिलेशन लगा लीजिए, फिर वॉल्यूम निकाल लीजिए। वही तीन स्टेप्स। मोल्स निकालने के लिए मास गिवन है तो मास ओवर एमआर कर लीजिए। मास कितना है भाई? 2.65 है। किसका है भाई? सोडियम कार्बोनेट का है। इसका एमआर निकाल लीजिए। इट शुड बी 106, मुझे याद है, मैंने बहुत सी मरतबा किया है ये, तो इसीलिए मेरे ख्याल से आप लोगों को करने की जरूरत पड़ेगी। मुझे तो याद है, तो आप लोग जरूर कीजिएगा, गलती मत कीजिएगा। आप लोगों को याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई, 2.65 डिवाइड बाय 106, this is 0.025, and when the number of moles in equations are same, इसका मतलब रिलेशन भी सेम है तो आंसर सेम आएगा। वॉल्यूम निकालने के लिए you need to multiply moles with 24,000, so when you multiply this with 24,000, this is going to give you 600। तो ये आपके पास वॉल्यूम आ गया। कितनी देर लगती है यार? मोल्स का सवाल तो ऐसा है, मैं कहता हूँ कि मोल्स पूरे आने चाहिए, पूरे 80 मार्क्स का पेपर मोल्स का आना चाहिए ताकि मेरे सारे बच्चों की डिस्टिंक्शन आए। पता है, मैथ्स वालों के डिस्टिंक्शन इसलिए ज्यादा आती है क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन में चांसेस कम होते हैं। क्वेश्चन में अगर कोई बच्चा बहुत अच्छा है तो उसके चांसेस बहुत कम है कि वो कोई गलती करे और नंबर कटे। हमारा ये है कि थ्योरी में अक्सर बेशतर बच्चे गलतियां कर जाते हैं, छोटी मोटी एटीपी में कर जाते हैं, नहीं तो एमसीक्यूज में कर जाते हैं, तो चांसेस बहुत कम होते हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं डिस्टिंक्शन हमारी मार्क खा जाती है, मैथ्स वाले सारी ले जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि यार सारी इक्वेशन हो, सारे वन वर्ड आंसर हो, सारे कैलकुलेशन हो, ताकि मेरे बच्चे मैक्सिमम मार्क्स ले और मैं डिस्टिंक्शन लेके आ सकूँ। मतलब मेरे बच्चे सॉरी डिसिप्लिन लेके आ सके। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। डिफाइन द टर्म स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग डिफाइन करना है। तो आप इसमें लिख सकते हैं एसिड विच डिसोसिएट्स कंप्लीटली। तो आप लिख सकते हैं एसिड विच डिसोसिएट्स कंप्लीटली इन एक्वा सॉल्यूशन। एक्वा सॉल्यूशन जरूर लिखिएगा, इन एक्वा सॉल्यूशन। क्या हो गया है इसको?
अच्छा, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन कंट्रीब्यूट इन एसिड रेन, स्टेट वन अदर एडवर्स इफेक्ट ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। हमेशा याद रखिएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स का ताल्लुक फोटोकेमिकल स्मोक से सबसे ज्यादा है। पहली फुर्सत में ये लिखें, पहली फुर्सत में। फिर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर रिमूव फ्रॉम कार एग्जॉस्ट बाय द कैटालाइटिक कन्वर्टर, कंप्लीट द सिंपल इक्वेशन फॉर दिस। भाई इसके अंदर बनता है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस, हमेशा हमेशा ये आपने याद रखना है, तो ये अपने पास जरूर लिखा करें। बैलेंस करने के लिए आप टू यहाँ लगा सकते हैं। आई टोल्ड यू मल्टीपल टाइम यार, ये जो कैटालाइटिक कन्वर्टर है इसके अंदर सबसे ज्यादा जो सवाल पूछा जाता है ना, वो इस इक्वेशन का पूछा जाता है, तो इसको जरूर अच्छे से पढ़ें। तो यहाँ पर ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट मेरे ख्याल से। अभी स्टिल एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन बाकी हैं, तो उसको कर लेते हैं मेरे ख्याल से। उससे पहले आप अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। जी। जी अलीना बोले बेटे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटे। सर मुझे पूछना था, जैसे फिजिक्स में आप ऐसे यूनिट स्किप करें या ना लिखें तो आपके मार्क्स की डिडक्शन होती है, तो क्या क्या ना केमिस्ट्री में लिखे? भी ऐसा यूनिट जैसे ग्राम यूनिट। या कुछ? यूनिट जी। नॉर्मली केमिस्ट्री में गिवन होते हैं, देखें अगर आप इन दोनों क्वेश्चन को देखें तो इस दोनों में ही यूनिट नॉर्मली गिवन थे। ओके। दोनों में ही गिवन होते हैं, नॉर्मली यूनिट केमिस्ट्री में गिवन होते हैं, फिजिक्स में ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, केमिस्ट्री में तो गिवन होते हैं। ओके सर, एक और चीज़। सर अभी आपने सवाल कराया था, एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल का एडवांटेजेस पूछे थे। तो मैंने एक मार्किंग स्कीम में पढ़ा था, तो उसके अंदर एक एडवांटेज लिखा हुआ था कि इट इज़ ऑल्टरनेटिव टू फॉसिल फ्यूल्स, तो क्या हम ये लिख सकते हैं? हाँ तो वही की बात हो गई ना, इट इज ऑल्टरनेटिव टू फॉसिल का मतलब इट इज नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, तो इट इज एनवायरमेंट फ्रेंडली। ओके सर, थैंक यू। सही है। और अगर आप दूसरा इसका एडवांटेज लेना चाहते हैं तो ये भी लिख सकते हैं, इट इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ फ्यूल। वो भी ओके फॉसिल सर, फ्यूल्स के थैंक यू। अगेंस्ट काम कर रहे हैं, है ना भाई। ओके। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।